इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैशटैग नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से 90% लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं या डिले कर देते हैं. So hi, I am Riya. I'm a manifestation and a business coach. If you want to manifest an ultimate life and a 6-figure business around your passion, this is the right place you are in, because I share content on how you can manifest anything in your life, or how you can manifest an ultimate life and 6-figure business around your passion. So let's get started with this video. सबसे बड़ा रीज़न जो होता है कि जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं हाउ पार्ट पे. सो व्हाट इज़ हाउ पार्ट? हाउ मतलब कि आप सोचते हैं जो भी मुझे मैनिफेस्ट करना है वो कैसे होगा. आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं हाउ पार्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं हाउ पार्ट को लेकर, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, स्टॉप करते हैं, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हाउ इज गोइंग टू बी हैपन, हाउ को छोड़कर अगर आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं पहले कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. अगर आपको ये क्लियर है कि एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर है अगर आप उस चीज़ को लेकर कि आपको क्या चाहिए, और आप हाउ पार्ट पर एकदम डेस्परेट या कंट्रोलिंग नहीं होते हैं, तो यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स वेरी ईजली. सो व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट यू कैन नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाउ पार्ट पर, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रेसिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि आई डोंट ट्रस्ट यू. ओके, सो अंडरस्टैंड कि हमें जो भी चाहिए होता है उसके लिए हमें यूनिवर्स जो होता है वो हमारे लाइफ में चीज़ों को उसका प्रोसेस करता है, हमारी लाइफ में लेकर आता है. लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल करने लग जाएं कि कैसे होगा ये, तो हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रेसिस्ट कर देते हैं, राइट. सो व्हाट इज़ दी चलो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हेयर. लेट्स से कि आपको है ना, आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट करना है. अब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप अबंडेंट होंगे तो कैसा फील करेंगे, उसको विजुलाइज करना, और एग्जैक्टली आपके लिए अबंडेंट होने का मीनिंग क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप, एग्जैक्टली अबंडेंट होना चाहते हैं, तो उसकी जगह अगर आप ये सोचने लग जाएं अभी से कि कैसे होगा, कैसे क्लाइंट्स आएंगे, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे सब कुछ होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रेसिस्ट कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट इज़ द सल्यूशन, व्हाट इज़ द सल्यूशन फॉर इट? तो सल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कैसे होगा सब कुछ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप है आपको क्रिस्टल क्लियर होना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. उसके बाद फील दैट, उसको फील करें आप कि आपको कैसा फील होगा अगर वो आपको मिल जाएगा. उसको विजुलाइज करें अपने माइंड में, बार बार देखें, उस हर पूरी तरीके से उसको फील करें इमोशनली कि जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो आपकी लाइफ कैसे होगी, और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. तो अब ट्रस्ट द प्रोसेस को आप कैसे कर सकते हैं? जब आप सरेंडर और फेथ को प्रैक्टिस करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सरेंडर एंड फेथ? सो सरेंडर एंड फेथ का मतलब होता है यू ड्रॉप आई, आप अपने ईगो को ड्रॉप कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अगर ये सोचते हैं कि कैसे होगा, मुझे सब कुछ करना है, यू टेक सो मच प्रेशर ऑन योर हेड. So you have to drop your ego and just understand that you don't have to do anything. There is a divine power, which is flowing in you, the universal power inflowing in you that actually work for you. So let me give an example here, a very short example here. Let's see, अगर मुझे presentation बनानी है और मैं सोचने लग जाऊँ कि कैसे बनेगी, it's very tough. So instead of thinking कैसे बनेगी, I just sit to make presentation, और मैं चीज़ों को सोचती हूँ और मुझे लगता है कि अपने आप मुझे रास्ता मिल जाएगा, मतलब आई विल फाइंड द राइट वे ऑफ मेकिंग माई प्रेजेंटेशन, राइट. दिस इज कॉल्ड द सरेंडर, कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ कैसे करना है, आप कहीं ना कहीं प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज हाउ व्हेन यू प्रैक्टिस सरेंडर एंड फेथ, तो आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं, डेस्परेट नहीं होते हैं. इसके अलावा आप अपनी एनर्जी को रेस कर सकते हैं बाय डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़. आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, प्रोसेस को इंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए अपने मैनिफेस्टेशन को, इंस्टेड ऑफ
वरिंग अबाउट कि कैसे होगा. जस्ट enjoy the process और happy रहना अगर आप सीख जाते हैं तो the secret is in surrender and faith and also increasing your vibration. So if you feel like you want to learn how you can increase your vibrations and how actually you can practice surrender and faith in your life to manifest your deepest desires, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन एंड आई विल शो यू हाउ आई कैन हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर एवरी डिज़ायर्स एंड योर अल्टीमेट लाइफ. So thanks for watching, and I always say that everyone deserve an abundant life, and you have the capacity, you have the power to manifest an abundant life. So let's meet in my next video. Till then, bye bye.